Hello everyone, this is Abhishek and we are studying class 9th polynomial. In this chapter we are now studying zeros of a polynomial. In last video we have completed exercise 2a और आज हम लोग zeros of a polynomial के बारे में जानेंगे और कैसे हम लोग किसी भी polynomial से का zeros निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिया है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, और यही आज हम लोग का टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी किसी भी पोलिनोमियल का जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस पोलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं और तब उसके वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जीरो को सॉल्यूशन कहते हैं या फिर रूट्स कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि लेट px बी ए पोलिनोमियल, मान लिया जाए कि px एक पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। मान लिया कि हम लोग के पास कोई px क्या है, पोलिनोमियल है, और जब x का वैल्यू हम लोग कोई अल्फ़ा रखते हैं, यानी इस पोलिनोमियल में अगर हम लोग x का वैल्यू कितना रखते हैं, x का वैल्यू अगर अल्फ़ा रखते हैं तो पोलिनोमियल का जो मान है वो कितना चला आता है, जीरो चला आता है। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें जो वैल्यू रखा गया अल्फ़ा, x का जो वैल्यू अल्फ़ा रखा गया, वही अल्फ़ा जो है उस पोलिनोमियल का जीरो है, वही अल्फ़ा जो इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है, और वही अल्फ़ा जो इस पोलिनोमियल का रूट्स है। ठीक है, फिर से एक बार जान लेते हैं जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, मान लीजिए हमारे पास ये पोलिनोमियल है। ठीक है, और इस पोलिनोमियल में x का वह मान जो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में अगर x का मान हम लोग कुछ पुट कर देते हैं, सपोज कीजिए कोई नंबर हो गया 2 -2 -3 4, तो अगर यहाँ पर उस नंबर को पुट करने पे, x का कोई मान वहाँ पुट करने पे, अगर ये रिजल्ट जो है इस px का मान जो है जीरो चला आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है, वही क्या है, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का, एग्जाम्पल हम लोग का कि सपोज कीजिए हमारे पास px इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, p2 निकालना है। क्या निकालना है, p2 निकालना है। तो p2 निकालने के लिए 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, कितना हो गया, 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 4, यानी 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 4, यानी 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया। तो यानी हम लोग को p2 का मान मिल गया कितना, 2। लेकिन क्या x का वैल्यू जो 2 है, क्या इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, x का जो मान होगा, अगर इस इक्वेशन में रखने पर अगर वैल्यू जीरो चला आता है, तब उस x के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उस इक्वेशन का, उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो ये मिला वो क्या है, ये बस p2 का एक मान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2b में। 2b में पहला क्वेश्चन है कि इफ़ px इक्वल टू 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x देन फाइंड p0 p3 p माइनस 2। अभी हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है कि किसी भी पोलिनोमियल में हम लोग को क्या करना है, p2 का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है यहाँ दिया हुआ, इसको पुट करके हम लोग को वैल्यू निकालना है।
तो पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स इज गिवेन 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। तो पहला क्या निकालना हम लोग को, पहला P0 निकालना है। तो P0 निकालने के लिए 5 माइनस x का मान 0 रख देंगे प्लस 2 इंटू x का मान 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 0 प्लस 0, यानी हम लोग को सोल्यूशन मिल गया 5, यानी P0 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। फिर आते हैं सेकंड में। सेकेंड भी हम लोग का वही है, पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, P3 निकालना है। तो P हो जाएगा 5 माइनस x का मान 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर। ये हो गया 5 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9, 5 माइनस 12 प्लस 9 2 जा 18, 18 और प्लस 5 कितना हो गया 23 माइनस 12, 23 माइनस 12 कितना हो गया 11। ठीक है, अब हमें निकालना है P माइनस 2। तो P माइनस 2 यहाँ पर x का मान कितना रखना है, -2 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हो गया हम लोग का 8 5 13 और प्लस 4 2 जा 8, 13 और 8 21। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विद इन टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, पी वाई इजकल टू 4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। अब हमें निकालना है P0 निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 कर देंगे, 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आया 4। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ P2 का मान और P माइनस 2 का मान निकाल सकते हैं। P माइनस 2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे, -1 का क्यूब। ये हो गया 4 माइनस प्लस -3, माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और माइनस का क्यूब करेंगे तो -1। ये हो गया 4 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 5, 4 4 कट गया, ये हो गया -5। उसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग थर्ड भी बना सकते हैं। थर्ड भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, प्लीज ट्राई इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कर फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, पोलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जीरो को हम लोग उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि जीरो निकालिए, यानी पी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो किसी भी नंबर का जीरो निकालने के लिए वह एक्स का वह मान यहाँ पे पुट करना होगा जिससे कि ये राइट साइड में कितना आ जाए, जीरो आ जाए। यानी एक्स का कौन सा मान यहाँ रखा जाए कि हम लोग का पी का यहाँ एक्स का मान कौन सा मान रखा जाए, यानी 5 अगर रखते हैं तो 5 माइनस 5 जीरो आ गया। यानी पी एक्स का मान 5 रखने पे, एक्स का वैल्यू 5 रखने पे हमें रिजल्ट क्या मिला, जीरो मिला। यानी x इक्वल टू 5 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है। इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। लेकिन उसको निकालने का एक तरीका है जो तो पहला क्वेश्चन है 4 का 1, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो 4 0, यानी जीरो निकालने के लिए 4 0
वी टेक पी एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स का मान 0 लिखते हैं और पी एक्स का मान हम लोग कितना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x कितना आ गया, दाहिनी तरफ गया तो 5, यानी x इक्वल टू 5 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो 4 0 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्यू एक्स को जो है 0 के बराबर कर देंगे और क्यू एक्स से हम लोग का x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया -4। ठीक है, तो -4 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। उसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन का 0 जो है इजीली निकाल सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या दिया है, पी टी इक्वल टू 2t माइनस 3। फॉर जीरोज के लिए वी कैन पुट पी टी इक्वल टू 0, दैट इज 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज 2t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 3/2 इज द 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है 3x प्लस 1। फॉर 0 के लिए हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, यानी एफ एक्स का मान कितना है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये हो गया 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/3। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के मैक्सिमम क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी ऑल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व लाइक दिस। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 में पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ax प्लस बी, यानी 0 निकालने के लिए हम लोग पी एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे और पी एक्स किसके बराबर है, x प्लस बी इक्वल टू 0 है और यहाँ से x हो जाएगा -b और x का मान हो जाएगा -b/a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्यू एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 4x दिया है। 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से 4x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 यानी 0, यानी x का वैल्यू 0 आ गया। इसका 0 क्या है, 0 है। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 9। क्वेश्चन नंबर 4 के 9 में हम लोग यहाँ भी 0 निकालना सीखेंगे। तो पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ax, ठीक है, और 0 के लिए हम लोग को पी एक्स का मान 0 रखना है। पी एक्स किसके बराबर है, x, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया 0/a, यानी कि 0। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2b के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है, हमें पता लगाना है, जांच करना है, टेस्ट करना है कि क्या 4 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल x का पावर x माइनस 4। क्या 4 जो है पी एक्स इक्वल टू x माइनस 4 का 0 है, चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 चेक करते हैं 0 है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग 4 पुट करके देखेंगे, 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0, यानी कि ये यस करेक्ट है। अब चेक करना -3 जो है इस पोलिनोमियल का 0 है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 3। हमें क्या चेक करना है, -3 चेक करना है 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे x का मान -3 रखते हैं, तो -3 कितना आ गया, -6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी यहाँ
पे x का मान -3 रखने पर यहाँ 0 नहीं आया, यानी कि ये जो है -3 जो है इसका 0 नहीं है। फिर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हमें चेक करना है कि क्या -1/2 0 है, जबकि py दिया हुआ है 2y + 1। तो चेक करते हैं, y का मान -1/2 रखते हैं, क्या py का मान 0 के बराबर आता है? तो 2 × -1/2 + 1, यानी 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 दोनों कट कर कितना आ गया 0। तो यस, ये क्या है, करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, 5 के 4 में। इट इज़ गिवन दैट, क्या 2/5 0 है? किसका? px = 2 - 5x का। पुट करते हैं, x का मान 2/5, 2 - 5 × 2/5, 5 कैंसिल, 2 - 2 = 0। यस, ये भी 0 है, करेक्ट है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या 1 और 2 दोनों जो है पोलिनोमियल के 0 हैं? 1 और 2, क्या दोनों 1 भी 0 है और 2 भी 0 है? किसी भी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज हो सकते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि क्या 1 और 2 जो है उस पोलिनोमियल के जीरोज हैं? चेक कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है px = x - 1 x - 2। तो एक बार हम लोग x का मान 1 रख कर देते हैं, तो 1 - 1 और x - 2, तो 0 × x - 2 = 0। यस, 1 तो है। अब 2 रख कर देख लेते हैं, तो क्या आएगा, x - 1 × 2 - 2, यानी x - 1 × 0 = 0। यस, 2 भी है, यानी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वहाँ भी सेम क्वेश्चन है। क्या 0 और 3 जीरोज हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार 0 px = दिया x² - 3, एक बार 0 रख कर देखते हैं, तो 0 - 3 × 0 = 0। एक बार 3 रख कर देखते हैं, तो 3² - 3 × 3 दैट इज 9 - 9 = 0। यस, ये भी है, ये भी इसका जीरोज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2b। 2 और -3 है, चेक करते हैं। हमारा px जो दिया हुआ है x² + x - 6, चेक करते हैं। एक बार p2 2² + 2 - 6, 2 × 2 = 4 + 2 - 6 दैट इज 6 - 6 = 0। एक बार हम लोग -3 पुट करके देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 - 6, तो ये कितना आ गया, ये हम लोग -3 का स्क्वायर किया, फिर हम लोग को आ गया -3 और फिर -6, तो करते हैं 3 × 3 = 9, -3 - 6, तो ये हम लोग का हो गया 9 - 9 = 0। यस, ये भी हम लोग का 2 और -3 जो है 0 है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का एक्सरसाइज 2b RS अग्रवाल के पोलिनोमियल चैप्टर का समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के साथ, और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज 2c और 2d को भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।